जय माता दी दोस्तों अप्रैल का महीना ऐसा महीना है जब ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और सूर्य का उच्च का होना सभी के लिए यानी मानवता के लिए भी और प्रकृति के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक होता है। अब ये जो गोचर होगा ये कब होगा? तो ये होगा 14 अप्रैल को सूर्य अपने मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए ये जो मेष राशि है ना, ये अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य खुद अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अब ये जो अग्नि तत्व में इनका प्रवेश होता है ना, ये एक एनर्जी का ऐसा विस्फोट होता है जिसका प्रभाव हर एक चीज पर देखने को मिलता है। हम सभी को पता है सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, सूर्य को आत्मबल कहा गया है। सूर्य हमारे शासन, हमारे जीवन ऊर्जा के प्रतीक होते हैं और हर एक महीने में ये राशि बदलते हैं। इस तरह से 12 महीनों में पूरा एक चक्कर सभी राशियों में ये लगा लेते हैं। लेकिन ये जो अप्रैल का महीना है, यहाँ ये ऐसा महीना होता है जब सूर्य अपनी ऐसी पावरफुल स्थिति में होते हैं कि उनका विशेष रूप से प्रभाव होता है। देखिए जब सूर्य मेष राशि में जाते हैं तो जीवन में खुशहाली लाते हैं, जीवन में तरक्की लाते हैं और अपने आत्मविश्वास को यानी आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, एक नेतृत्व का गुण आ जाता है, इतना साहसी हो जाता है व्यक्ति कि कोई भी डिसीजन बड़ी आसानी से ले पाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके किस भाव में ये उच्च के हुए हैं। जिस भाव में ये उच्च के हुए हैं उसी भाव से जो चीज़ें हैं वो निर्धारित होती हैं कि किन किन चीज़ों में आपको ये सारे जो गुण हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस उच्च की राशि में जाने का प्रभाव अगले एक महीने तक कैसा रहेगा। 14 अप्रैल से 15 मई तक ये समय कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर आप देखें तो सूर्य का जो गोचर है ना वो तीसरे घर में होगा और सूर्य आपके 7वें घर के स्वामी हैं। तीसरे घर में सूर्य का गोचर होना मेष राशि में, ये तीसरा घर जो होता है ये होता है हमारे जो छोटे ट्रैवल है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे एफर्ट का होता है, हमारे जो हम साहस दिखाते हैं ना, इसका ये तीसरा घर कहा गया है। अब ये किस तरह का चीज़ें देंगी? अब देखिए मैंने कहा ना कि सूर्य एक तो मेष राशि में जाने के बाद पराक्रम देता है और ये बैठा भी उसी राशि में है आपके लिए जहाँ पराक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके अंदर वो एनर्जी होगी, वो आपके अंदर एक उत्साह होगा, इतना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे कि हर एक काम को आसानी से कर पाएंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप अपने प्रयासों से अपने जीवन को नई दिशा दे पाएंगे। और ये जो देखा जाए ना तो ये आपके लिए उन्नति का और आपकी कुंडली देखे तो प्रगति का और उन्नति का संकेत लेकर आया है। कितने अच्छे रिजल्ट हैं। 7th हाउस के स्वामी हैं सूर्य। 7th हाउस होता है आपके पार्टनरशिप का, आपके जो निजी जीवन है उसमें पार्टनरशिप है या फिर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप है। इसके अलावा यहाँ से सूर्य देखेंगे कहाँ? 9वें भाव को देखेंगे तो चेंजेस भी जीवन में होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है सूर्यदेव। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए सावधानी रखनी है, उनकी भी मैं बात करूंगी। तो देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ है कि भाग्य का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा और ये समय आपके लिए काफ़ी सफल रहने वाला है, काफ़ी सफलता देने वाला है, क्योंकि जो भी आप प्रयास करेंगे वो रंग लाएंगे और साथ में जीवन साथी का भाग्य भी आपकी उन्नति में सहायक बनने वाला है। यानी जीवन साथी का भाग्य के द्वारा भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप दोनों के बीच में उत्साह बना रहेगा, आप दोनों के बीच में संतुलन बना रहेगा। लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक भी होंगी, छोटी मोटी नोकझोंक भी होगी, ये भी होना तय है, क्योंकि कई बार ना अहम का टकराव हो जाता है भावनात्मक रूप से। तो बस वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, छोटी छोटी यात्राओं का योग बनने वाला है, हो सकता है लंबी यात्रा का भी बन जाए, क्योंकि तीसरे भाव में बैठकर 9वें भाव को देखेंगे जो लंबी यात्राओं को दर्शाता है। लेकिन हाँ, ट्रैवल इस महीने में अच्छा खासा होने वाला है। यानी 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में आपके लिए ट्रैवल के ज़बरदस्त चांसेस हैं और ये आपके धन को भी बढ़ाएगा समय, ये आपके आत्मबल को भी बढ़ाएगा, कुछ नए लोगों से संपर्क भी बनेगा, नए लोगों से जान पहचान आपकी बनेगी और ये आपके जो संपर्क है ना आपके कार्य को विस्तार देने वाला होगा।
आपके संपर्कों के द्वारा आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं कहूँगी बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय विस्तार करने का है, ये समय अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का है, बाजार में अपनी साख को मजबूत करने का है और आपके काम की पहचान आपके लिए बनाने का है। तो कहते हैं ना कि मन काम करने का नहीं है, कई बार मन में हो जाता है, लेकिन अब ये सूर्य 14 अप्रैल से आपको ऐसे आपके अंदर ऐसी एनर्जी भरेगा कि आप आलस छोड़ देंगे, कि आप आलस से दूर भागेंगे। जो काम मिला है आप या आपके मन में जो भी थॉट्स आया है कि मुझे ये करना चाहिए, आप सोचेंगे कितनी जल्दी मैं इसको शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा उतावलापन भी रहेगा आपके अंदर, कि बहुत उतावलापन है, जल्दबाजी में आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहेगी। देखिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और वो उच्च के हुए हैं, यानी एनर्जी का विस्फोट। अग्नि तत्व में अग्नि तत्व मिला है तो विस्फोट है, और ये ऐसी एनर्जी है जिसको अगर आपने सही दिशा में लगाया तो उसका उतना ही बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखनी है। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है और थोड़ा उनकी सेहत पर ध्यान देंगे, लेकिन सामाजिक जीवन में आपकी छवि निखरेगी। देखिए समाज में अगर आपकी सक्रियता है तो ये आपकी छवि को निखारेगा, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनवाएगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आप कुछ अच्छी चीज़ों से भी जुड़ेंगे। अगर आप सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, सरकारी योजनाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो उन योजनाओं के द्वारा, उन सरकारी विभाग के द्वारा भी आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और संपर्क बढ़ाने के मौके मिलेंगे। देखिए लोगों के बहुत सारे काम ना अपने जीवन में कुछ अच्छे संपर्कों के द्वारा बनते हैं, और ये इसीलिए कहते हैं ना कि नए लोगों से मिलो, नए लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा हम अगर बात करें रिश्तों के मामले में, तो रिश्तों की मैंने बात की, वैवाहिक जीवन में थोड़ी नोकझोंक की स्थिति रहेगी, लेकिन आपके जीवन साथी के करियर के लिए बहुत अच्छा है। उनके करियर में ग्रोथ उनको देखने को मिलेगी, उनके लिए अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं, हाँ सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के मामले में, तो सेहत के मामले में मैं कहूँगी ठीक ठाक है। ये आपकी जीवन में छवि को तो निखारेगा, सेहत में मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कई बार नुकसान का कारण बन जाती है। तो थोड़ा सा सेहत के प्रति संवेदनशील भी रहना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मिला जुला प्रभाव आपको सेहत में देखने को मिलेगा। बाकी भी ग्रहों की यहाँ पर चर्चा है, बाकी ग्रहों की भी स्थितियाँ देखें तो देखिए शुक्र की स्थिति अच्छी है इस दौरान, बुध की स्थिति 30 अप्रैल से अच्छी रहेगी, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो वो नीच के रहेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अपने जीवन में देने वाला है। और उपाय की बात कर लेते हैं, तो मैं कहूँगी सूर्य देव को अर्घ्य दें प्रतिदिन। अगर आप चाहते हैं कि उसकी एनर्जी को अच्छे से आप यूज कर पाएँ और जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएँ, तो उनको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाकर रखना होगा। दाम्पत्य जीवन और कार्य क्षेत्र दोनों में आपको एक संतुलन बनाकर चलना होगा, अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल करके चलना है। स्टूडेंट्स की हमने बात नहीं की, स्टूडेंट्स के लिए अगर देखें तो देखिए आपके पंचम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, यानी एफर्ट तो आपके बनते हैं कि आप जो एफर्ट करेंगे उसके द्वारा आप रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। और सूर्य उच्च के हुए हैं, 9th हाउस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, 7th के स्वामी भी हैं। ये समय आपकी शिक्षा को एक नया मोड़ दे सकता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अच्छे चांसेस देखने को मिलेंगे अपने एफर्ट के ज़रिए। तो बहुत अच्छा समय है ये 1 महीने का, और इस महीने में इस समय को आप कैसे अपने लिए बनाते हैं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट करते हैं, आप कितना सही दिशा में काम करते हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।